Hey everyone, this is class 2 Environmental Science Chapter 3 Our Family। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, रिलेशनशिप्स इन अ फैमिली, हेल्पिंग वन अनदर इन अ फैमिली एंड नीड्स ऑफ लिविंग इन अ फैमिली। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ इस चैप्टर के लिए बने रहिए। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ आर, वी ऑल लिव इन अ फैमिली। हम सभी फैमिली में रहते हैं। पेरेंट्स, उनके बच्चे, हम सब एक साथ जब रहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक फैमिली को बनाते हैं। अब जैसे कि आप हो, ठीक है, आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, तो आपकी क्या एक फैमिली है, ठीक है। सो इन अ फैमिली ऑल द फैमिली मेम्बर्स लिव इन द सेम हाउस। ऑल द फैमिली मेम्बर्स हैव अ कॉमन लास्ट नेम कॉल्ड सरनेम। तो सभी फैमिली मेम्बर्स का क्या होता है, सबका कॉमन लास्ट नेम होता है जिसको हम सरनेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे कि अगर आपका नाम शिवम मलिक है तो मलिक शिवम आपका क्या हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, और मलिक जो है आपका सेकंड नेम हो गया। दैट मीन्स लास्ट नेम, योर सरनेम इज़ मलिक। आपके फादर का नाम अगर मैं कहूँ, उनका नाम है रघुवीर मलिक। सो रघुवीर उनका फर्स्ट नाम है और मलिक जो है उनका सेकंड नेम है। दैट इज़ योर सरनेम। सो फादर से ही हमें अपना सरनेम मिलता है, और सेकंड जो होता है, सेकंड नेम जो होता है वो हमारा सरनेम होता है। तो आपको समझ में आया सरनेम हम किसे कहते हैं। फैमिलीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब 3 तरह की फैमिली होती हैं। एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, और जिसको हम स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। एक होती है लार्ज फैमिली, जिसको हम जॉइंट फैमिली भी कहते हैं। तो बेसिकली 2 तरह की होती है, ना कि 3 तरीके की, ठीक है। क्योंकि स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली होती है, स्मॉल को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं और लार्ज फैमिली को हम जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। स्मॉल फैमिली क्या कौन सी होती है, वो फैमिली जिसमें आप अपने मतलब जैसे आप हो, आप बच्चे हो, ठीक है, आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो और आपके भाई बहन रहते हैं, तो ये क्या है, एक न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी सी फैमिली। आप 3 भाई बहन हो या 2 भाई बहन हो, आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, तो ये आपकी कौन सी हो गई, स्मॉल फैमिली हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है जॉइंट फैमिली की या फिर लार्ज फैमिली की। तो लार्ज फैमिली कौन सी होती है, जिसमें हम अपने पेरेंट्स के साथ मतलब जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो और आपके दादा दादी भी आपके साथ रहते हैं, तो वो क्या क्या हो गई, आपकी जॉइंट फैमिली हो गई, या फिर हम कह सकते हैं लार्ज फैमिली हो गई, ठीक है। नाउ सम पीपल आर मेंबर्स ऑफ आवर लार्ज फैमिली बट डू नॉट लिव विद अस, दे आर आवर रिलेटिव्स। अब जो लार्ज फैमिली होती है उसमें हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, सबके अपने अलग अलग घर होते हैं। नाउ इन्होंने यहाँ पे जॉइंट फैमिली को अलग से कंसिडर किया है, बट लार्ज फैमिली को भी हम जॉइंट फैमिली के रूप में ही मानते हैं, जिसमें दादा दादी आपके साथ रहते हैं। तो जॉइंट फैमिली में दादा दादी साथ रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने लार्ज फैमिली, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिया में कॉन्सेप्ट है कि स्मॉल फैमिली वो है जिसमें आप एक एक बच्चे के साथ रह रहे हो, एक या 2 बच्चे के साथ। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है, ठीक है, 2 से ज़्यादा है, तो आप क्या हो जाएगी, वो लार्ज फैमिली हो जाएगी, ठीक है। और जॉइंट फैमिली कौन सी फैमिली होगी, जिसमें आप अपने दादा दादी के साथ रह रहे हो। तो ये आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। अब रिलेशनशिप इन अ फैमिली, रिलेशनशिप क्या होता है भाई, देखो, ये दादा हैं, ये दादी हैं, ठीक है। दादा दादी ने के कितने बच्चे हैं, ये देखो, ये इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। 2 बेटे हैं और एक बेटी है। तो बेटे के साथ उनकी उनकी वाइफ है, ये उनकी वाइफ है, और ये बेटी है, ठीक है, मतलब जैसे कि आपकी बुआ। तो अगर आप इनके बेटे हो, ठीक है, अगर आप इनकी औलाद हो, ये तो इनकी औलाद है, तो ये आपके अंकल हो गए, और ये आपके कज़िन ब्रदर सिस्टर हो गए, और ये आपकी बुआ हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है इस फैमिली ट्री को। So this is the family of Miss Karuna Singh. Let us learn the relationships Karuna shares with the members of her family. Mr. Rajat Singh is her father. Miss Priya Singh is her mother. Master Arun Singh is her brother. So यहाँ पर इन लोगों ने, आपको देखा होगा आपने, यहाँ पर इस अच्छे से देखो, जो मिस्टर रमन सिंह है और प्रीति सिंह है, ये 2 हस्बैंड वाइफ हैं। मतलब इस फैमिली के जो बड़े लोग हैं वो ये हैं। इन्होंने, इनके 3 बच्चे हैं, रजत सिंह, अजय सिंह और मिस नया सिंह, नैना सिंह, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं इनके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, फिर इनकी जब शादी हो गई इनके बच्चों की, तो उनके 2 बच्चे हुए, करुणा सिंह और अरुण सिंह, और अविक सिंह और तृप्ति सिंह। तो इस तरीके से ये जो आंट है इनकी, ये जो बुआ है, ये इनके ये कज़िन है, और ये इनके अंकल है, और ये इनकी आंट है। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप है। नाउ हेल्पिंग वन अनदर इन अ फैमिली, हम किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं फैमिली के अंदर। लिविंग इन अ फैमिली इज़ अ ग्रेट जॉय व्हेन मेंबर्स ऑफ फैमिली हेल्प वन अनदर। आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड टू बाय थिंग्स वी नीड, दे ऑल्सो सेंड अस टू स्कूल, वी द चिल्ड्रन कैन ऑल्सो हेल्प आवर पेरेंट्स इन द फॉलोइंग वेज।
सो ये बात आप सभी जानते हैं कि हमारे जो फादर हैं वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए और हमारी ज़रूरत के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं और तब हमें स्कूल भी भेजते हैं, क्योंकि स्कूल की फ़ीस आपको पता है बहुत ज़्यादा है, वो पे करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब आप लोगों को स्कूल भेज पाते हैं, है ना। लेकिन हम स्कूल में जाके क्या करते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, हम बस खेलते रहते हैं, है ना। हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। आप अपने पापा को देखते होंगे, पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, रात को थक कर घर आते हैं, कई बार आपसे बात कर लेते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कई बार आपके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स की बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए और उनके कहने के मुताबिक हमें सब काम करना चाहिए। अब हम उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उनका कहना मानकर, अपनी चीज़ों को जगह पर रख के, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तब हम उनके लिए अवेलेबल रहें। पढ़ाई उनके बगैर कहीं हम करना स्टार्ट कर दें, हमें मम्मी पापा बिल्कुल ना टोकें कि भाई आप अपना होमवर्क करो, आप अपनी पढ़ाई करो। उनके कहने से पहले ही हम खुद पढ़ने बैठ जाएं और अपने घर को साफ रख के, इस तरीके से हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। नाउ नीड्स ऑफ लिविंग इन अ फैमिली, क्या ज़रूरत है कि हम एक फ़ैमिली में रहें। फैमिली में रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी पेरेंट्स जो होते हैं हमारी क्या करते हैं, बहुत केयर करते हैं। हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, हम क्या कहते हैं, पापा हमें मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मम्मा हमें यहाँ घूमने जाना है, पापा हमें यहाँ घूमने जाना है, हमने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं तो हमें ये चीज़ चाहिए, राइट। तो हम अपनी डिमांड्स जो है अपने पेरेंट्स के सामने रखते हैं, राइट। और कई बार हम घूमने जाते हैं, जैसे कि ज़ू चले गए या फिर कोई एडवेंचरस प्लेस पर चले गए, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से ही कहते हैं और पेरेंट्स आपको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। और जब कोई फेस्टिवल होता है तो हम अपनी फैमिली के साथ हम नए पहले मार्केट जाते हैं, मार्केट से हम नए नए अपने कपड़े और शूज़ लेकर आते हैं और फिर उस फेस्टिवल को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो इसलिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। In a small family, a son or a daughter lives with parents. We should help our parents at home. So, what are the things that you need to remember? There are three types of families. Members of a family have different relationships. We should help our parents in household work. Living together in a family is enjoyable. How is a family formed? Family कैसे बनती है? बच्चों से और माँ बाप से मिलके क्या बनती है? फैमिली बनती है, ठीक है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर मेक अ फैमिली, ठीक है, ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट है, हु मेक अ स्मॉल फैमिली। हु मेक अ स्मॉल फैमिली, अ स्मॉल फैमिली इज मेड ऑफ पेरेंट्स एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन, ओके। और इसी को हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू वी एंजॉय लिविंग टुगेदर इन अ फैमिली। हम कैसे एंजॉय करते हैं एक साथ रहने में। तो हम एंजॉय करते हैं जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ओके। और क्या करते हैं, ओबे करते हैं उनके रूल्स को, जो हमारे पेरेंट्स ने कहा है उस चीज़ को ओबे करते हैं। तो वो क्या है, हम बहुत हंसी खुशी रहते हैं, क्योंकि जब हम फेस्टिवल्स भी एक साथ सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें हमें खुशी मिलेगी। तो इस तरीके से इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर। अ फैमिली इज़ फॉर्म्ड व्हेन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन अ हाउस। In a joint family, uncle and aunt live together. Members of a family go together to a picnic. Now fill in the blanks. Our parents are our grandparents. The son of our uncle is our cousin. The brother of our father is our uncle. The sister of our father is our aunt. Our grandfather call us grandchildren. Okay, so this is your joint family, this is your small family, and this is your large family. Okay, so that's how आप अपना वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट वर्कशीट है इस चैप्टर की,
उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।